मौजू मेरा नहीं है ये, मैं और आगे बढ़ना चाह रहा हूं, तवज्जो है ना। हाँ, कुछ कर्म मैंने कहा था ऐसे हैं जो 14 ने सिर्फ अब्बास पे किए। एक कर्म मैंने तुम्हें बताया नबी ने किया, एक और कर्म बताऊं। 18 साल 2 महीने 7 दिन कम से कम मोहम्मद की बेटी ने जमीन पर रहना पसंद किया है। हम न होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। मैंने कहा 18 साल 2 महीने 7 दिन कम से कम मुमकिनात की मालकिन ने बीवी तेरी बच्ची को शिफा दे, ज़मीन पर रहना पसंद किया है। 18 साल की इस ज़ाहिरी ज़िंदगी में कायनात की हर हकीकत ने बतूल से कुछ ना कुछ मांगा है। चलो, जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोले, शायद उनकी मन्नत होगी भी हाथ खोले बगैर ही सुनना है। एक कोशिश और करता हूं, शायद उन्हें समझ आ जाए। जिस बादशाह के घर नाजिल हुई उसने शिफा के लिए किसा मांग ली। सलाम है, ये नस्ल जी है। हाँ, नहीं नहीं, अच्छा चलो मुझे बताओ किसके घर में हदीसे किसा नहीं है? क्या कहा रसूल ने? या फातिमा तो ईतीनी बिलकिसाइल यमानी, फातिमा मुझे अपनी यमानी चादर ओढ़ दे। और नवीद भाई, लुत्फ की बात यह है कि अरबी में है यमानी, तर्जमे वालों ने तर्जमा कर दिया यमनी। अरबी ग्रामर में है ईतीनी बिलकिसाइल यमानी, मुझे अपनी यमानी चादर ओढ़ दे। तर्जमा हुआ यमनी। यमनी नहीं आता रसूल को, बिलकिसाइल यमनी कह देते। खबरदार, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हो कि जाने सारान वालों से कहो, अली हसन साहब से कहो, आले साहब से कहो इसे अगले साल न बुलाना न बुलाना। अब तो मैं आया हूँ, अब तो मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। यमन के किसी बाजारी हाथ की ताकत ही नहीं वो बतूल की चादर से। सॉरी, जिन्हें नहीं समझ आ रही उनसे माजरत, जिन्हें समझ आ रही वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। जिन्हें कदम समझ आ रही उनके हाथ ऊंचे देख रहा हूं मैं। करोड़ सलाम, करोड़ सलाम। काशिफ जियो। यमीन कहते हैं दाएं हिस्से को, यसार कहते हैं बाएं हिस्से को। इसलिए जब अली पढ़ने वाले मैदान मैशर में जाएंगे तो उन्हें असहाबुल यमीन कहा जाएगा, दाएं हाथ वाले साहबी। यमीन कहते हैं दाएं हिस्से को। अर्श के दाएं हिस्से से मोहम्मद की बेटी के जहेज की जो चादर उतरी है उसमें हुई है हदीसे किसा। कलेजा भी चाहिए शौकत सुनने के लिए, हर बंदे के बस की बात ही नहीं रही। सोहेल साहब तो मैं कहां करूं। हाँ, जिस बादशाह के घर तशरीफ लाई उसने शिफा के लिए किसा मांग ली। जिस मुमकिनात के सुल्तान से अक्द हुआ उसने फहमाइश कर दी, बतौल मुझे अपने हाथों से एक कुर्ता तो सी दो। थक गया हूं मैं ये जुमला सुन 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 के। जनाब सुल्तान साहब, मैं सुन हो गया हूं हाले ये जुमला सुन सुन के। जब नहीं बात की है लोगों ने बाहर जाके कहा जी पहले तो नहीं सुनी हुई, तो जो पहले सुनी हुई है मुझे क्यों बुलाया हुआ है? जाकिरों ने भी यही कहा मिंबर पे, मजमून तेरे बच्चों को याद है, कोई तेरे बच्चों को याद नहीं। जो मैं पढ़ रहा हूं आज के बाद तेरे बच्चे पढ़ेंगे। नहीं समझ आ रही? इज्जत अली की कसम है, आओ जिनसे बर्दाश्त हो सके। बतूल मुझे एक कुर्ता तो सी दो। आप अगर और आगे आना चाह रहे हैं तो आए प्लीज, आपसे कह रहा हूं। हाँ, जल्दी से, क्विकली, मेहरबानी करें। मैं बड़ी देर से आपको आता देख रहा हूं और आपके एहतराम में रुक गया हूं। इजी हैं आप, चले। हैदरी मुमकिनात की माल करने का याली खैरियत। अच्छा बेटा, हाँ? अच्छा बेटा, जीते रहो। याली खैरियत। फरमाया हाँ बतूल, जब मेरी आंख दुआ है ना
तो आपके बाबा ने मुझे कहा या अली ज़रा भेज दे। ज़रा उस जैकेट को कहते हैं जो लोहे की होती है और मैदान जंग में सीने पे सजा के जाते हैं। बतूल मैंने ज़रा भेज दिए, मुझे अपने हाथों से कुर्ता सी दो, मैं आपके हाथों का सिला हुआ कुर्ता मैदान जंग के सामान में रखूँगा। जब आपके बाबा मुझे मैदान भेजेंगे तो मैं वो कुर्ता पहन के जाऊँगा। मुझे अली को यकीन है अगर मेरे बदन पे तुम्हारे हाथ का सिला हुआ कुर्ता हुआ तो मेरे बदन तक दुश्मन करने जैसा हाथ। शाबाश, जियो सिंध वालों, जियो हैदराबाद वालों, जियो दानिसारान वालों, अली भाई जियो, हसन भाई जियो। आज खाओ बेटा, कुछ नहीं होता, मैं जिम्मेदार हूं, कुछ नहीं होता। अरे राजी रहना यार। हाँ, अल्लाह इज्जत नहीं, मैंने उठते ही दुआ मंगवाई है। आप उस वक्त थे, मैंने शमसी भाई के भाई के लिए उसी वक्त दुआ मंगवाई है उठते ही। अल्लाह उनको शिफा दे गुड्डू भाई के लिए। बीबी आपको इज्जत दे। बात समझ आ रही है? जिसके घर तशरीफ लाई उसने किसा मांग ली। जिस बादशाह मुमकिनात से अक्द हुआ उसने कुर्ते की फरमाइश कर दी। एक बूढ़ा दरवाजे पे बैठा था, उसने झाड़ू देने की इजाजत मांग ली। अच्छा, दुनिया की किसी किताब से मैं भी अभी 3-4 घंटे हैं मेरे पास, मैं भी चलता हूँ। मौला कदम आप भी मेरे साथ चले, कोई किताब आपको याद हो निकलवा दें, चलो मेरी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। हकीम साहब किबला का घर भी यहीं है, वहाँ भी ढेरों किताबें पढ़ी, अल्लाह उनके अम्मार के दर्जात बुलंद फरमाए। वहाँ चले चलते हैं। आप कोई किताब निकाल दें जिसमें लिखा हुआ हो कि सलमान की दाढ़ी इतनी थी। किसी किताब में मैं, चलो मेरी मालूमात में इजाफा हो जाएगा। मैं गरीब घर का बंदा हूँ, घर के हालात अच्छे नहीं थे, मैं पढ़ नहीं सका। चलो जरा, हाँ घर के हालात ऐसे थे नहीं कि मैं पढ़ सकता। मैं मस्कीन स्कूल नहीं जा सका, पढ़ नहीं सका। तो चलो जरा मुझे कोई इजाफा हो जाएगा। सलमान की दाढ़ी इतनी इतनी, कहीं से कोई बंदा दिखाए, उतनी थी जितनी होनी चाहिए, इतनी 40 कदमों से नजर आ जानी चाहिए। अच्छा जब उतनी थी और वो झाड़ू देता था, फिर वो क्या करता होगा? इसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं ना। अब मुझे नहीं पता झाड़ू देता रहा है या बतूल के दरवाजे पे झुकना सिखाता है, ये मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन झाड़ू दे रहा था, मुझे देख, झाड़ू दे रहा था और किसी ने कह दिया सलमान क्या कर रहा है, नमाज पढ़ा कर। उसने कहा मैं ही तो पढ़ता हूं, मेरे अंदर अली है। अली जियो। उषा भाई, उसने कहा मैं काफिया देन में रखिएगा। उसने कहा मैं तो बैठो बच्चों, मेहरबानी करो मेरा बच्चा। उसने कहा मैं तो पढ़ता हूँ, मेरे अंदर अली है। वैसे उसने कहा खैर तो है, इतना मशवरा। उसने कहा जन्नत में जाना नहीं, नमाज पढ़ेगा तो जाएगा, नमाज पढ़ेगा तो जाएगा। सुनने की देर थी, जमाल के रुख पे जलाल आ गया, बूढ़े की आंखें सुर्ख हो गई। उसने कहा जो चीज तेरे ख्वाब ख्यालों में लगी है या कौसर और जमजम के प्यालों में लगी है, देता हूं मैं दाढ़ी से दरे शाह पे झाड़ू, जन्नत मेरी इस रीश के बालों। बैठे हो, हैदराबाद थक गया, बस करें। भाई मेरा बच्चा हैदरी। जियो, मैशर तक सलामत रहे हैदराबाद, मैशर की फजर तक हम रहे न रहे, ये आजादारी रहे, ये मजलिस इसी तरह सच के होती रहे। यार मेरे कानों ने कुछ सुना है, बाकी तुम लोगों ने नारा लगाया। हाँ, जिसके घर तशरीफ लाई उसने हिजाब मांग ली, किसा मांग ली। शौहर ने कमीज की, कुर्ते की फरमाइश कर दी।
बूढ़े साहबी ने झाड़ू देने की इजाजत मांग ली। कायनात झाड़ू से झाड़ू देती है, वो दाढ़ी से झाड़ू देता था। जिन्हें भूख नहीं लगती उन्होंने रोटी मांग ली। उसे भी भूख लगी है जो नहीं बोला। अली की कसम उसे भूख लगी है जो नहीं बोला। हाय हाय हाय। आले साहब, आप खतीब हैं यार, आप मेरी मदद करें, बार बार के दवा रहे हैं, और अल्लाह करे मैशर तक आप रोज जाएं। बीबी आपको ये इज्जत दे, बीबी ने दी है ना, कोई छीन नहीं सकता। जिन्हें भूख नहीं लगती उन्होंने रोटी मांग ली। अच्छा, ये 37 बरस का ताल्लुक नवीद भाई समेत, सोहेल समेत, कोई एक बंदा तो पूरे हैदराबाद में काजिम जुल्फकार समेत, सुल्तान समेत उठ के खड़ा हो और कहे शौकत ने 37 बरस में मुझसे रोटी मांगी है। खड़ा हो जाए को बंदा जो कहे जी शौकत ने मुझसे रोटी मांगी है। वरना मैं सुल्तान के होते हुए कह रहा हूँ, ऐसा भी हुआ है कि मैंने कराची जाते हुए लोगों ने मुझे कहा खाना हमारे घर खा लो, नाश्ता कर लो। मैंने कहा मेरी फ़्लाइट है, लोग एयरपोर्ट पे खाना लेके आ गए। 2 नवाले ले लो, ये चाय हमारी तरफ से पी लो। तुम इमाम हुसैन के जाकिर हो, सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर जाकिर हुसैन को यही इज्जत दी है ज़माने ने, ठीक है ना। मैं कायनात का सबसे छोटा आदमी हूँ, जाकिर हुसैन की वजह से मेरे अंदर ये पावर है कि मैं रोटी नहीं मांगता। कायनात के इज्जतदार फरिश्ते हैं अली के दरवाजे पे खड़े, हुसैन की मुंह बोली अम्मा से कह रहे हैं मैं यतीम हूँ। है कोई जो मुझे मुंह बोली अम्मा की दाद दे? है कोई सोहेल साहब जो मेरी मदद, ये है मेरी मदद, ये शाबाश, ये दोनों हाथ मेरे माथे पे, करोड़ सलाम हैदराबाद। सुल्तान भाई, आज मजलिस का मिजाज कुछ बदला हुआ नहीं? अल्लाह ने इसको जिंदगी दे, परदेसियों की खैर हो। हुसैन की मुंह बोली अम्मा से कह रहे मैं यतीम हूँ, मैं मस्कीन हूँ, मैं असीर हूँ, रोटी तो दो, लंगर। कुरान उन्हीं लफ्जों में कहता है वयुतिमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम वास। मैंने कहा खाते हो? उनको नहीं खाते तो नहीं। मैंने कहा फिर मांग क्यों रहे? उन्होंने कहा अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं, तुम्हें समझा रहे हैं इंसान के बच्चे बनो, हम वहां रहते हुए यहाँ से लेते हैं। क्या कहने आले आपके असगर भाई, क्या कहने हैदराबाद के यार, किस जन्नत में ले आया सोहेल मुझे, और जानी सारान किस जन्नत में ले आए हो यार मुझे। जी तो हम वहां रहते हुए यहां से लेते हैं। अब सुल्तान साहब छेड़े चले जा रहे हैं और बात किसी और तरफ निकल जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? मैंने कहा मालिक जब तेरे यहाँ खाता कोई नहीं, रोटी मंगवा क्यों रहा है? जब खाते ही कोई नहीं, मंगवा क्यों रहा है? पर मैं तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इस घर में एक शहजादी है जो इन्हें बेटी, माँ, बहन की तरह प्यारी है। उसने इनको दावत पे बुला लेना है और सडनली उसने मुझे कहना है इनके लिए रोटी भेज। मेरे जन्नत के बावर्ची खाने में इनके मेयार की रोटी पकती नहीं, जिसके हाथ की खाते हैं उसी से मंगवा रहा हूँ। करोड़ सलाम उसकी मां को जिसने हाथ उठाया इस जुमले पे, मेरे करोड़ सलाम। जिसके हाथ की खाते हैं उसी से मंगवा रहा हूं, जब कहेगी वापस कर दूंगा। बाप ने किसा मांग ली, हाय 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 हाय, बाप ने किसा मांग ली। शोहर ने कुर्ते की फरमाइश कर दी, बूढ़े साहबी ने दरवाजा मांग लिया, फरिश्तों ने रोटी मांग ली, हम गुनहगारों ने बख्शिश मांग ली। कायनात की हर ताकत ने कुछ न कुछ मांगा है बतूल से। मुझे सुबह 10 बजे तक जिंदगी ने वफा दी तो इस्लामाबाद पढ़ना है। मैं इस्लामाबाद के मिंबर तक उस बंदे का कफन तक बल्कि मकरूज रहूंगा जिसे ये लफ्ज़ समझ आया और वो बोल पड़ा। कायनात की हर ताकत ने बतूल से कुछ न कुछ मांगा है। 18 साल 2 महीने 7 दिन मोहम्मद की बेटी ने जमीन पे रहना पसंद किया है। हर ताकत ने बतूल से मांगा है। बतूल ने 18 साल में उस बेनियाज से या आजादार मांगा है या अलमदार मांगा।
मेरे हिस्से की मजलिस हो गई, जो नहीं बोला उसे मजलिस सुनने का हक ही नहीं। आजम दुआएं अब मेरे बच्चे, मेरा बच्चा अली, तुझे इज्जत है, तेरी दुआएं कबूल हो। नाम तेरा भूल गया मुझे, मैं तेरी दुआएं जी असगर, अल्लाह तेरी दुआएं कबूल करे। देख लें कापी नहीं खुली। ये भाई कह रहा अपनी मर्जी का पढ़ा कर यार। मोहम्मद की बेटी ने 2 चीजें मांगी हैं। सुल्तान ता मुझे बड़ा भां छेड़ ना, मैं इससे ऊपर पढ़ दूंगा और ये चुप हो गए, तेरी मेरी साथी बन जा। पढ़ू मोहम्मद की बेटी ने या आजादार मांगा है या आलमदार मांगा है। मैं मैशर तक उस बंदे पे दुखी रहूंगा जिसे लफ्ज समझ आ गया और वो ना बोला। लुत्फ की बात यह है, आजादार का हाथ भी ऊंचा, आलमदार का हाथ। बार वाले सबील वालों, अरे राजी रहना यार, हसन भाई से कहना राजी रहे। असगर जियो, आजादार का हाथ भी ऊंचा। या ऐसे ऐसे बादशाह लोग थे हमारे पास काजिम, जिनका नाम लेते हुए भी दिल को राहत होती है। खुदा की कसम, एक 30-40 का इश्तिहार चला गया। क्या करूं, मजेदार लोग चले हैं। अरसा हुआ कोई मजेदार बात ही नहीं सुनी मेरे कानों ने। नाराज ना होना, अल्लाह इन बच्चों को जिंदगी दे। ये सेल वाले बच्चों ने अजीब अजीब काम किए हुए हैं। नवीद सोहेल को पढ़े जा रहा है, सोहेल नवीद को पढ़े जा रहा है, दोनों को नहीं पता कहां से पढ़ रहे हैं। माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। हाँ, अल्लाह अकबर, क्या लोग थे। मैं पिंडी घेर पढ़ रहा था, मेरे पीछे किबला काबा आली मर्तबत इज्जत माब सरकार अल्लामा आगा नसीम अब्बास रिजवी मरहूम अल्लाह मकाम वादी सदी का नाम है नसीम अब्बास। मेरे पीछे मौजूद थे। मैंने कहा आजादार का हाथ भी ऊंचा, आलमदार का हाथ भी ऊंचा। तुम्हारी तरह पिंडाल खड़ा हो गया, हाथ ऊंचे हो गए, मिंबर पे आ गए। कहने लगे शौकत मियाँ, जानते हो इन दोनों के हाथ क्यों ऊंचे हैं? मैंने कहा जी क्यों ऊंचे हैं? कहने लगे इन दोनों के हाथ पे बतूल का हाथ है। अल्लाह अकबर। अज़मत बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पलंद तर सलामा। 14 ने करम सिर्फ अब्बास पे किए। जुमला है ज़हन में? सुनता मुझे यार, तेरी मेहरबानी। हाँ, रसूल बिशारतें देता गया, बतूल ने मांग ली। अच्छा, सिर्फ बतूल ने नहीं, बहुत से लोगों को यही पता कि सिर्फ बतूल ने मांगा है। तुम जानते हो कायनात में जीने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, इज्जत, दौलत, शोहरत। सच बता, इनमें से क्या नहीं था अली के पास? भाई मोहम्मद जिसके कदमों की आहट सुन के खड़ा हो जाए, वो जिसकी नालैन साफ करके रखे उसे अली कहते हैं। ये इज्जत है अली। शोहरत के इस मेयार पे था अली के रसूल मेराज से वापस आए और किसी ने पूछ लिया कि आपने वहां अली को कैसा पाया? कैफा वजदता अली इब्न अबी तालिब, आपने अर्श की बुलंदियों पे अली को कैसा पाया? कैफा वजदता अली इब्न अबी तालिब। नबी ने कहा क्या बताऊं कि मैंने कैसा पाया? इस कदर फर्श पे शोहरत नहीं पाई मैंने
जिस कदर अर्श पे मशहूर अली देख। हाँ हाँ, सारे मिसरे पढ़ने पड़ जाएंगे, मैं आगे जाना चाह रहा हूं। चलें, फरमाया सरहद अक्ल से भी दूर अली देखा है। हाय 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 हाय, अब फिर मेरा कलेजा कट गया ना, तुम चुप कर गए तो। भाई वापसी हुई सफर मेराज से तो पूछ लिया लोगों ने, आपने वहां अली को कैसा पाया? पर मैं सरहद अक्ल से भी दूर अली देखा है, अमरे तौहीद पे मामूर अली देखा है। इस कदर फर्श पे शोहरत नहीं पाई मैंने, जिस कदर अर्श पे मशहूर। आदर भाई बस बोल। सारे बुजुर्ग हैदरी, जनाबे अली। हाँ, अली से बड़ा इज्जतदार कोई नहीं, अली से ज्यादा शोहरत याफ्ता कोई नहीं। दौलत बताऊं अली की? मस्जिद में गुफ्तगू हो रही थी सहाबा के दरमियान, एक नबी गुजरे हैं जो जिन्नात पे हुकूमत करते थे, हवाओं पे हाकिम थे, फजाओं पे हुकूमत रखते थे। उनके खौफ से जिन खड़ा है तो खड़ा है, बैठा है तो बैठा। हाँ, लम्हों में तुरफतुलैन समझते हो? ये आंख यूं करना, तुरफतुलैन में उन्होंने तख्त बिल्कीस मंगवा, पलक झपकने की देर में तख्त बिल्कीस मंगवा लिया। इतना इज्जतदार नबी, इतना दौलतमंद नबी। हाँ, हसन बैठे हुए थे, अली तशरीफ ले आए, जानते बूझते हुए जानबूझ के। रोटी खा के मुझे सुनने ना आया करो, नींद आती है। खाना खा के ना मुझे सुनाया करो, नींद आ जाती है। जानते बूझते हुए जानबूझ के हसन ने बाबा से पूछ लिया, बाबा वो सुलेमान, और कयामत तक याद रखना दो नाम हैं, एक सुलेमान एक सलमान। सलमान कोई नाम नहीं है, बहुत से अजीज़ों जाकिरों से सुना है मैंने सलमान कोई नाम नहीं है। एक सलमान है जो बतूल के दरवाजे पे रहता था, एक सुलेमान है जो नबी था, यही दो नाम मिलते हैं। इसमें एक अलहदा बहस है, ज़िंदगी ने कभी वफा की तो करेंगे। बादशाह हसन ने कहा बाबा इतना ताकतवर और दौलतमंद नबी था, इतना कहा साहबा के सामने। अली ने अपने हाथ से अंगूठी उतारी, यूं हसन को दिखा के फरमाते उसने जो बनाया था हवाओं पे मदीना। सोहेल साहब, हम न होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया। हाँ, उसने जो बनाया था हवाओं पे मदीना, करता था फजाओं में सफर उसका सफीना। अंगुश्ते सुलेमान में था एक नगीना, था उसकी करामात का वो खास करीना। मालूम है क्यों उस पे वो खालिक का करम था, उस पाक नगीने पे मेरा नाम रखा। आजान मुसा भाई, इधर फिर पढ़ो। मालूम है क्यों उस पे ये खालिक का करम था, उस पाक नगीने पे। सलाम है आपको, सलाम। एक बार फिर नारा लगाया जिसने भी लगाया। आज कोई पता नहीं ये खुले ना खुले, मूड में खड़ा हुआ। हाँ, कुछ करम ऐसे हैं जो सिर्फ अब्बा, भूल तो नहीं रहे हो ना? कुछ करम ऐसे हैं जो 14 ने सिर्फ अब्बास पे किए। मसलन चलो एक और करम बताता हूँ। अच्छा, इतनी शोहरत, इतनी दौलत, इतनी इज्जत के बावजूद सच बता अली फिर जली से क्या मांगता? ले आ कुरान मेरे सर पे रख। अली जैसे अली ने भी उससे नमाज शब में अब्बास मांगा। आपको करोड़ सलाम। मेरी कमजोरी है वो बंदा जो मुश्किल बात पे बोलता है।
ढेर सारे लोगों का यही ख्याल है सुहेल साहब कि अब्बास के एक बेटे का नाम फजल है, जिसकी वजह से अब्बास की कुनियत अबुल फजल है। यही है ना पब्लिक के ज़हन में, ये भी गलत है। मिंबर पे कह रहा हूँ, पूरी तसल्ली से कह रहा हूँ, अब्बास अबुल फजल ज़रूर है, लेकिन फजल बेटे की वजह से नहीं। सॉरी, अरबों में कानून है कुनियत बड़े बेटे के नाम से होती है और गाजी के बड़े बेटे का नाम मोहम्मद है। क्या हो गया? 4 बेटे हैं अब्बास के, कभी गाजी के बेटों पे खमसा अशरा करा, मैं तुझे सुनाऊं। हाँ, अगर ऐसा होता तो अब्बास का कुनियत अबू मोहम्मद होती, जैसे इमरान की कुनियत अबू तालिब। तो चुप क्यों कर गए हो यार? तालिब बड़ा बेटा है ना। जैसे अली की कुनियत अबुल हसन, हसन बड़ा बेटा है ना। जैसे सरकार मूसा काज़िम की कुनियत अबुल रिजा। जाते नहीं हो दरबारों पे ये कुनियतें, बोलते नहीं हो? जैसे हुसैन की कुनियत अबुल अली, ठीक है ना। तो फिर अब्बास की कुनियत मोहम्मद की वजह से होती अबू मोहम्मद, लेकिन अब्बास की कुनियत है अबुल फजल। कुनियत है बेटे की वजह से नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। मिंबर पे अगला जुमला कहना नसीब ना हो, यही दम निकल जाए, शिया कब्रिस्तान मुझे कबूल ही ना करे अगर मैं दांत के लिए झूठ बोलूं। अब कोई न बोले, वो जाने अली जाने। हकीकत यह है कि अब्बास कायनात की हर फजीलत का बाप है। शम्सो बैतुल बीबी इज्जत दिया। मेहरबानी मेहरबानी, मुझे बड़ी खुशी हुई है आपका ये जुमला कहना। शम्सो बैतुल हुसैन, मुझे 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 देखना है। यूं हाशमी चला करते थे, लहू कर दिया तूने मेरा पीछे देख के। नाराज नहीं होना, कितनी किताबें तेरे लिए पढ़ी और तू पीछे देखता रहा। शम्सो बैतुल हुसैन, हुसैन के घर का सूरज यूं हाशमी निकलते थे, बाजार में चलते थे और चलते चलते जानबूझ के ना अब्बास अकबर से आहिस्ता 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 ज़रा सा पीछे हो जाते थे। मदीने के किसी बंदे ने तीसरे चौथे पांचवें दिन कह दिया, अब्बास मौला मैं देखता हूँ आप जानबूझ के चलते चलते अकबर से पीछे क्यों हो जाते हैं? अब्बास आहिस्ता से कहते एहतराम ज़रूरी है, वो नबी जैसा है, मैं अली जैसा। है कोई हैदराबाद में शौकत बर्दाश्त करने वाला? हैदर हैदर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। मैं तेरा छोटा भाई हूं, मेरी क्या मजा है? हैदरी 45 मिनट हो गए, पता ही नहीं लगा। अब नज्म रहने ना दें, आज थक जाएंगे। मैं तो, मुझे कोई मसला नहीं, 10-12 मिनट और पढ़े भाई। आले साहब आप बानी मेरे, तो इजाजत है। बीबी आपको इज्जत दो। चलिए यार, अगर इस मेयार पर बैठा है, अल्लाह न करे तू काम कर रहा हो, वैसी सड़क पे जा रहा हो, हवा चल रही हो और तेरी आंखों में मिट्टी चली जाए, एक रेजा मिट्टी का, तुझे खुजली हो जाती है। वो खुजली बढ़ते बढ़ते ना खारिश, तकलीफ, पीप, परेशानी में तब्दील हो जाती है, डिजीज़ बन जाती है, बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, एक मुअय्यना वक्त तक आम फिजिशियन तुझे देखता है, फिर वो क्या करता है, रेफर टू आई स्पेशलिस्ट। नहीं, ये हैदराबाद में ऐसा नहीं होता। तो फिर ऐसे चुप कर गए जैसे पता नहीं मैं क्या कह दिया। वो तो 4-5 हज़ार देते हैं, वो तो नहीं मैं ले रहा, मैं तो बात सुना। ऐसे ही है ना, रेफर टू आई स्पेशलिस्ट। आप अच्छा, एक आपको मज़ेदार बात बताऊं, सारा दिन मजदूर मजदूरी करता रहे,
आरे पे काम करता रहे, गारा उठाता रहे, मिट्टी में लिपड़ा लिथड़ा रहे, सर से पांव तक मिट्टी मिट्टी हो, कोई तकलीफ नहीं। सडनली एक रेजा मिट्टी का आंख में चला जाए, फौरन तकलीफ शुरू हो जाती। कभी तूने ये सोचा ये क्यों है? सर से पांव तक इंसान खुद मिट्टी का है, आंख नूर की है, नूर खाक की मिलावट बर्दाश्त ही। सोहेल यार कोई मेरी मदद करो भाई, जिन्हें मेरी बात समझ आ गई है वो हाथ उठाओ यार। खाक नूर, यही वो बात है जो जमाने को समझ नहीं आ रही। बंदों ने पता नहीं आर्टिकल्स लिख दिए, पता नहीं क्या क्या जुमला। वो जी देखें, ये शिया सुन्नी लोगों को, बरेलियों को पता नहीं क्या हो गया, शियों को भी पता नहीं क्या हो गया। वो कह रहे हैं जी 7 करोड़ बंदा करबला में था 20 सफर को। हाँ था। और ये 7 करोड़ भी वो है जो कैमरे की आंख में आ गया है। पता नहीं कितने नबी आए हैं, कितने वली आए हैं, कितने फरिश्ते आए हैं, कितने नूरी आए हैं, कितने अर्शी आए हैं, ये नहीं पता। ये 7 करोड़ तो वो है जो कैमरे की आंख में आ गया। ये कमाल है जी। 60 मुरब्बा मील की वो जमीन है, माहिरीन उमूर अर्जियात कहते हैं 55 लाख बंदा वहां ठहर सकता है। 55 लाख बंदे की जगह 7 करोड़ कैसे आ गया? और भाई तू अपनी साइंस को छोड़, तू हुसैन की बात कर। खुदा का वास्ता बात को फॉलो करो। मादा जगह घेरता है, नूर को जगह की जरूरत नहीं। हाय। मैंने कहा यार सोहेल भाई यहाँ हैदराबाद से फूल मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। सोहेल भाई को 2-4 हजार रुपए के फूल तो ले आओ। मैंने कहा 2-4 हजार के फूल मैं फोन पे कह रहा था। रवीत भाई ने कहा नहीं बस 1000 तो के फूल लाने की जरूरत है, और नहीं टेबल भर जाएगा। नहीं समझ आई? फूलों को जगह चाहिए, खुशबू को जगह। सरबरा कुरान इस 7 करोड़ के, 7 करोड़ में शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं। फिरकों से मावरा है हुसैन। 7 करोड़ बंदा है, एक टाइम में एक बंदा एक रोटी खाए कम से कम। नहीं मैं कम से कम कह रहा हूं, वरना पाकिस्तानी एक रोटी नहीं खाता। सॉरी, इसलिए मैं कम से कम कह रहा हूं। एक दिन में, एक वक्त में एक बंदा 1 करोड़ रोटी खाए। एक दिन में 21 करोड़ रोटी चाहिए। एक दिन में 21 करोड़ रोटी चाहिए। मल्टीप्लाई कर, मैं तो स्कूल ही नहीं गया। 21 करोड़ रोटी के लिए आटा कितना चाहिए, गूंदने वाले कितने चाहिए, तंदूर कितने चाहिए, पकाने वाले कितने चाहिए, बांटने वाले। 7 करोड़ में से एक बंदा ढूंढ के ले आ जो अलम अब्बास पे हाथ रख के, कुरान सर पे रख के कह दे कि मैंने रोटी खरीद के खाई है, मैं मजहब छोड़ दूं। अल्लाह अकबर। आज से 40-42 साल पहले करबला गांव में लाहौर में पढ़ते हुए खतीब अहले बैत इज्जत माब खतीब आले मोहम्मद सरकार अल्लामा हज़रत हसन ज़ैदी मरहूम ने कहा था कि एक मरतबा मक्का में हुसैन की नानी ने 3 किलोमीटर का दस्तरखान लगा दिया था। पता नहीं कितना उस वक्त फसाद हुआ था, क्या क्या हंगामा मचा दिया उस दौर के लोगों ने। लो जी, ये भी कोई करने वाली बात है? 3 किलोमीटर का भी दस्तरखान हो सकता है? तूने 40 साल पहले 3 किलोमीटर का दस्तरखान नहीं माना, उसी नानी के नवासे ने 90 किलोमीटर का दस्तरखान। मूड खड़े हैं, काफी खुली नहीं आज सारे। समझ आ रही मेरी बात? हुसैन तुम्हें इज्जत दे। एक वक्त के लिए फिजिशियन तुझे चेक करता है तो लिखता है रेफर टू आई स्पेशलिस्ट। अल्लाह ना करे तू हार्ट पेशेंट हो, डॉक्टर तुझे रेफर टू कार्डियोलॉजी।
लाहौर, मुल्तान, जहाँ भी अवेल हो, कराची, हैदराबाद, जहाँ भी हो, रेफर टू कार्डियोलॉजी। रख मेरे सर पे कुरान, ये सारा जिक्र मजलूम है, ये मेरे सर पे है। मैं 44 बरस के मुताले की, बेटा जल्दी बैठना है, तूने मेरे लफ्ज़ का लहू होने वाला है। मैं 44 साल के, जल्दी आया करो बेटा, और अगर देर से आया करो तो फिर पीछे बैठा करो, नाराज ना होना। मैं 44 साल के मुताले की सुल्तान कसम खा के कह रहा हूँ, करबला से आज तक जिस मासूम के सामने भी किसी मोमिन की मुश्किल कुशाई की दरखास्त गई है, मासूम उस पर लिखते हैं रेफर टू अब्बास इब्न अली इब्न। अल्लाहु अकबर, या अब्बास, सलाम है आपको, सलाम है आपको। हैदरी बीबी इज्जत दे, मेरी शहजादी इज्जत दे, खुदा करे ये जुबान सलामत रहे, अल्लाह करे ये नमाजी चेहरे, ये मातमी हाथ ऊंचे रहे। जंग हो रही थी, मैंने पहले कह दिया, आते ही कह दिया, मैं मस्कीन गरीब घर का बच्चा हूँ, हालात पढ़ने वढ़ने वाले नहीं थे, मुझे जंग का नाम नहीं आता। आपको आता हो तो आप एक दूसरे को बता दीजिएगा, मुझसे नहीं पूछना, ना अभी ना कभी। जंग हो रही थी और दुश्मन की तलवार टूट गई। कोई याद आए तो दाद दे देना, नहीं तो मैं आपको दाद दे रहा हूँ और जा रहा हूँ। 53 मिनट हो गए मुझे मेरी घड़ी के हिसाब से। जंग हो रही थी, दुश्मन की तलवार टूट गई। उसने कहा या अली मेरी तलवार टूट गई है। अली ने कहा फिर? उसने कहा या अली तलवार तो दो। अल्लाह के पूरे जहान में अकेला बादशाह है अली, जिससे दुश्मन को मैदान जंग में भी तवक्को है। लड़ाई में भी हाय, या फिर भाई लड़ाई असगर और खैर की उम्मीद। राजी रहना, मैं बड़ा राजी हूं, आपका नहीं पता भाईजान, मैं बड़ा राजी हूं। अली ने तलवार रख दी, फिर मैं उठा सकता तो उठा ले। बड़ी हैरत हुई उसे, हैरानी हुई उसे, हैरान की कोई लफ्ज ही नहीं है, हैरानी हुई उसे। उन्होंने कहा है उठा सकता है तो उठा ले। वो बकरा शकरा उठा लेता था, ऊँट ऊँट उठा लेता था, उठा के चला जाता था, फिर खा जाता था। हाँ, तो वो हैरान हो गया कि अली मुझे कह रहे हैं उठा सकता है तो उठा ले। उसने कहा अली ये भी कोई बात है? अली ने कहा उठा ले। उसने हाथ डाला तलवार के दस्ते में, दूसरा हाथ। उसने कहा अली नहीं उठती। अली ने कहा तलवार दी है, हाथ तो नहीं दिया। सफा है। अली ने कहा तलवार दी। बस सयूफारफुमिनकुम बिकब्ज़ति अयदीना, तलवारों को पता है कि साथ में चलना है, के साथ में नहीं चलना। गया मैं, आपको थका दिया मैंने, सॉरी। अली आपको इज्जत दे, बीबी आपको इज्जत दे, अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे, नस्ल जिए आपकी, बच्चे जिए आपके। ओ बिल्कुल, जहां तक मेरी आंख देख रही है, हर मातमी को मेरा सलाम। कैसा मुश्किल पढ़ दिया मैंने और कैसा सुन लिया आपने। अली ने कहा तलवार दी है, हाथ तो नहीं दिया। नहीं समझ आई? जो तलवार दुश्मन उठा ही नहीं सका, अच्छा खासा बुजुर्गवार था वो, जो तलवार उससे नहीं उठी। 11 साल का अब्बास उसी तलवार से सिफीन में 7 बार लड़ता रहा। आए हाय हाय हाय, आए हाय हाय हाय, आए हाय हाय। हाँ, मेहरबानी बेटा। 11 साल 7 माह का गाजी उसी तलवार से, अब्बास ने 7 हमले किए। हाँ हुक्म, बस करूं? अच्छा, नहीं कोई इशारा हुआ तो है, चले। आंखों आंखों में कुछ जुल्म हो गया बात, हम खतीब हैं, हमें जिंदगी गुजर गई।
44 बरस हो गए हमें पढ़ते पढ़ते। चलें हम बिल्कुल मुड़ने लगे। 11 साल 7 माह के अब्बास ने उसी तलवार से 7 हमले कर दिए। समझी नहीं दुनिया की ये हुआ क्या है। मैं बताता हूं, जो भेज रहा है वही जलाले जली है। जो भेज रहा है, बेचैनी होना, मैं छोड़ने पे हूं लेकिन मेरा मजा खराब नहीं करना प्लीज। जो भेज रहा है वही जलाले जली है, जाना है जिसे वो भी शजाअत का वली है। जो भेज रहा है वही जलाले जली है, जाना है जिसे वो भी शुजात नहीं शजात, शीन पे जबर है, शुजा नहीं है। जो भेज रहा है वही जलाले जली है, जाना है जिसे वो भी शजात का वली है। मुझे नहीं पता लगा 44 बरस पढ़ के इस जंग में अब्बास ने क्या चाल चली है। तलवार न समझी कि ये गाजी है अली। नादर जियो, शेर को कहते हैं, उठा लगत गजनफर शेर को कहते हैं। मैं कह रहा हूं साइड धज के चला जाने ले, मैं अगले जितने नाम ले रहा हूं सारे शेर हैं। साइड धज के चला जाने पे मैदान गजनफर, अंगड़ाइयां लेता हुआ हारिस कभी कसवर। साइड धज के चला जाने पे मैदान गजनफर, अंगड़ाइयां लेता हुआ हारिस कभी कसवर। थैंक यू। 881 नाम है शेर के। लुगत अरब में 881 881 नाम है लुगत में शेर के। सब अब्बास को सजते। सही धज के चला जाने पे मैदान गजनफर, अंगड़ाइयां लेता हुआ हारिस कभी कसवर। घड़ी कहाँ है? मेज पर। कहाँ है सोहेल घड़ी? मेज पर है, पर मगर इसका माना है ऊपर। और कहां गए उर्दू बोलने वालों? भाईजान मुझे रोक लें, आप बड़े हैं मेरे। क्या इस पर का मतलब ऊपर नहीं? मैं छत पे चल गया। शौकत कहां है? छत पर, यानी छत के ऊपर। ये अलिफ वाव मैं बोल नहीं रहा लेकिन लगा हुआ है। ये पर यानी मेज के ऊपर। एक और पर है। यार पंखा क्यों ही चला रहे हो? पर खराब है। वो भी पर है, ये भी पर है। ले मैं दोनों पर इकट्ठे कर रहा हूं और जा रहा हूं। साइड हज के चला जाने पे मैदान गजनफर, अंगड़ाइयां लेता हुआ हारिस कभी कसवर। रोके हैं कई बार तो जबरील ने पर। बैठे हो, चले गए हो, थक गए हो, क्या बनेगा मेरा तुम्हारा? सही धज के चला जाने पे मैदान, आखिरी 3 मिसरे और याली मदद। सही धज के चला जाने पे मैदान गजनफर, अंगड़ाइयां लेता हुआ हारिस कभी कसवर। रोके हैं कई बार तो जबरील ने पर। ये लैस, ये जिरगाम, ये अब्बास, ये हैदर, सारे नाम अब्बास के हैं। अंगड़ाइयां लेता हुआ हारिस कभी कसवर। रोके हैं कई बार तो जबरील ने पर। ये लैस, ये जिरगाम, ये अब्बास, ये हैदर। बानियान हाथ उठाओ, जो इस मजलिस के बानी हो वो हाथ उठाओ। जितने बंदे इस मजलिस के बानियान हैं वो हाथ उठाएं। तुम सारे के सारे मेरी जिंदगी की आखिरी रात तक मुझे दाद देते रहो। दाद थोड़ी है, बात मैं बड़ी करने लगा हूं। ये लैस, ये जिरगाम, ये अब्बास, ये हैदर हमला ही किया था। अभी अब्बास ने जमकर बोला, मलकुल मौत के रफ्तार तो कम कर। हैदर, हैदर, हैदर।
सिफीन उधार रही। अलविदाई में सारा साल याद तो रहनी चाहिए ना। सिफीन उधार रह गई। इसके 18 बंदे हैं, 2 पढ़े हैं मैंने। कभी जिंदगी ने वफा की किसी ऐसी मजलिस में मैं आया जहां गुंजाइश हुई तो मैं तुझे गाजी का उतरना सुनाऊंगा। बीबी इज्जत दे, सलामत रहें। सूद शब है सरकारी अस्करी से, लेकिन बानियों ने मुझे चूंकि कह दिया है 2.5 से 3 मिनट अकबर सुन लो, 2.5 से 3 मिनट बादशाह अस्करी सुन लो, खत्म हो गई मेरी बात। सलामत रहो। बस ये तसव्वुर ज़हन में रहे कि आज यतीमों को पालने वाला यतीम हो गया। नवीद भाई, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बात समझ आ रही? मैंने कहा आज, हाँ अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है। आज वो यतीम हो गया है जो पिछले 1250 साल से खून रो रहा है। अल्लाह अकबर, खून रो रहा है। फिर शामर्रा की गलियों में बतूल के बाल खुले हुए हैं। पता नहीं मैंने क्या कह दिया है। ये तो उसे पता है ना जो चीखें मार मार के रो रहा है। हैं बेटा, तू हाय करता और राजी हो जाती अली की बेटी, क्या नुकसान था तेरा? अल्लाह अकबर। यही हक था नवीद भाईजान, अदा कर दिया आपकी जिस चीख ने। कभी ना रोना पड़े, ये मुंह आंसुओं से भर गया। मैंने कहा सामर्रा की गलियों में और तेरी जवानी बेदाग रहे। आले साहब, बतूल के बाल खुले हुए हैं, एक हाथ पहलू पे है, एक हाथ दीवार पे रख रख के चलती है और पूछती है बाबा मेरे बच्चों का जुर्म क्या है? बाबा मेरे बच्चों का कसूर क्या है? बार बार ना कहा गया होता तो मैं मौला अकबर का कोई जुमला ना पढ़ता। 4-5 मिनट फिर मैं पलट के आता हूँ, चूंकि ताबूत है बादशाह का, मैं जरूर पढ़ूंगा। सुल्तान, मुझे 44 बरस हो गए और तू मेरे 44 बरस की जाकरी का साथी है। पता नहीं कहाँ कहाँ तूने मुझे सुना है। ऐसे ही सुहेल है, जिंदगी गुजर गई। मैं सिंध आता था, मैं जहाँ गया सुहेल के साथ ही गया। इज्जत मोहम्मद की कसम है, सिंध वालों, हैदराबाद वालों, सक्खर वालों, बशहरों वालों, लड़काने वालों, कराची वालों, बड़ा अमीर है वो बंदा जो इस आखिरी रात में जुमले पे है ना करे। मैं 44 बरस पढ़ के फैसला नहीं कर सका। अकबर से पहले हुसैन मर गया। शाबाश, अकबर की माँ तुझ पे राजी हो, अकबर की माएँ तुम पे राजी। हाथ मार सीने पे, हाथ मारो सारे सारे सारे, हाय करो। इतना बड़ा मजमा, सारा हाय करो, एक बार सारे हाय करो। कादिर, मैं अल्लाह अकबर। भाईजान हौसला, भाईजान हौसला। क्या हालत हो गई है, संभालो, हौसला। हुसैन का वास्ता, मैं 44 बरस पढ़ के फैसला नहीं कर सका। अकबर से पहले हुसैन मर गया या हुसैन से पहले? बहरहाल जनाजे पे जनाजा आया। मैं शहादत पड़ गया अकबर की। तू समझा ही नहीं, तुझे समझ आ जाती तू उठ के मातम करता, तुझे समझ ही नहीं आई। मुझे जुमला, मैं चाहता नहीं था कि मैं जुमला खोलूं। जनाजे पे जनाजा आ गया। मुझे नहीं पता आपके हैदराबाद में सक्खर में क्या रिवाज है, बात सुल्तान मैं नहीं जानता। आपके यहाँ सिंध में क्या रिवाज है आप जानते हैं। हमारे यहाँ मुल्तान से लेके उच्च बिलोट तक सारी कच्छी है, नौ तक, बखर, लिया, मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरगढ़, मियाँ वाली, ओ उच्च बिलोट सरकार तक आज भी रिवाज है। जवान बेटा मर जाए ना, हम जनाजे से पहले बाप को इतला नहीं देते। मजलिस तो खत्म हो जानी चाहिए थी, मजलिस तो खत्म हो जानी चाहिए थी। जवान बेटा मर जाए ना, हमारे यहाँ रिवाज है, हम जनाजे से पहले बाप को इतला नहीं देते। हमें डर होता है कहीं 2 जनाजे ना पढ़ने पड़ जाएं। हाय, हमें डर होता है आले साहब कहीं 2 जनाजे ना पढ़ने पड़ जाएं।
जब बेटे का जनाजा हम ले आते हैं तब बाप को जहाँ बिठाया होता है वहाँ से उठाते हैं, फिर उसे बताते हैं, फिर कोई उसकी कमर पकड़ता है, कोई उसका हाथ पकड़ता है, कोई छतरी खोलता है, कोई पानी पिलाता है, कोई कहता है चाचा आज के बाद मैं तेरा बेटा हूँ। अली की कसम है वो शिया ही नहीं जिसने अब हाय न की। कायनात का पहला बाप है हुसैन, जो बेटे की लाश पे जा रहा था, कोई तालियां बजा रहा था, कोई नाच रहा था, कोई कह रहा था कहाँ गया तेरा अकबर। हौसला, इसका हाथ पकड़ा, इसका हाथ पकड़ो, संभालो इसे, संभालो संभालो इसे, संभालो इसे। हौसला 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 हौसला। एक लफ्ज और पढ़ लूं, एक लफ्ज और पढ़ लूं, बीबी शिफा दे। मेरा बच्चा अगर तू हौसला करे तो शियो 8 रबीउल अव्वल की कसम, आने वाले अस्करी के जनाजे की कसम, तुम्हारे जमाने के इमाम की यतीमी की कसम, 4 साल की बतूल के बुढ़ापे की कसम, मोहम्मद की बेटी की शिकस्ता पसलियों की कसम, मुझे शिया कब्रिस्तान कबूल ही न करे अगर मैं झूठ बोलूं। अब कोई मातम न करे, वो जाने उसका अपना मुकद्दर। करबला के मैदान में कोई शहीद ऐसा नहीं जिसे हुसैन ने तीसरी बार बुलाया हो। भेजा फिर बुलाया, फिर भेजा फिर बुलाया, तीसरी बार भेज के नहीं बुलाया। सर नीचे कर लेना अगर मातम न कर सको। अकेला गरीब है अकबर जिसे हुसैन ने 36 मरतबा भेजा है, 36 मरतबा बुलाया है। भेजा फिर बुलाया, अकबर नीचे उतर मुझे दाढ़ी चूमने दे। फिर भेजा फिर बुलाया, अकबर नीचे उतर मुझे आंखें चूमने दे। फिर भेजा फिर बुलाया, अकबर नीचे उतर मुझे माथा चूमने दे। 36वीं मरतबा हुसैन कहते हैं जा अकबर अल्लाह के हवाले। अकबर कहते बाबा आप बुलाओगे तो नहीं? हुसैन फरमाते अच्छा मैं नहीं बुलाऊंगा। अकबर घोड़े पे आया, हुसैन का सर उठा। अल्लाह करे वो शिया ना हो जो अब मातम न करे। अकबर का घोड़ा चला, हुसैन के कदम उठे। अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन के कदम तेज हुए। अकबर का घोड़ा तेज हुआ, हुसैन के कदम तेज हुए। अकबर ने घोड़े को एड़ लगाई, हुसैन ने सर से अमामा उतारा। अमामा उतार के कमर के साथ बांधा, कमर के साथ बांध के अकबर के घोड़े के पीछे दौड़ना शुरू किया। हुसैन के दौड़ने की देर थी, नहीं आता मातम। करबला की जमीन में जलजला आया, मोहम्मद का ताज उतर गया, फरिश्तों की तस्बीहें गिर गई, हूरों ने मातम शुरू कर दिया। अकबर के सामने एक मस्तूर आ गई जिसका काला लिबास था, जिसके सर पे मौत की पट्टी थी, उसका एक हाथ पहलू पे था। उसने दूसरे हाथ से इशारा किया, उसने कहा अकबर मैंने चक्कियां पीस के पाला है। अकबर तेरे मरने से पहले मेरा हुसैन मर जाएगा। अकबर मैं दादी मातम मातम मातम, अकबर मैं दादी मिन्नत करती हूँ जा मेरे गरीब को सीने। सिर्फ 2 मिनट मुझे और पढ़ने देना। आप आ जाओ, आओ मेरे बच्चों आ जाओ। ताबूत पाक किस तरफ से बरामद होगा? ये दरवाजा पूरा खोल दो, हट जाओ रास्ते से। मैं कहूंगा तुम्हें अस्करी का वास्ता, सिर्फ 2 जुमले मुझे कहने दो। तारीख आइम्मा में सबसे तेज जहर मिला है हसन को, सबसे सुस्त रविश जहर मिला है अस्करी को। मैं बार बार मिन्नत कर रहा हूं, जमाने के इमाम की यतीमी का वास्ता, सिर्फ मुझे एक जुमला और कहने देना। भाईजान हौसला, अली का वास्ता हौसला। इतना तेज जहर मिला है हसन को कि जब रूम से जहर मंगवाया गया है ना भाईजान, बीबी इज्जत दे, जिंदगी गुजर गई आपके पास रिजविया में ही पढ़ते पढ़ते। जब जहर मंगवाया है ना शाह रूम से, शाम के हाकिम ने, कि हमने किसी को जहर देना है, तो उस वक्त बहरी रास्ते थे, जमीनी रास्तों से नहीं था, कश्तियों के जरिए। उसने कहा ये जहर ले जाओ, लेकिन कोशिश करना, एहतियात करना, दरिया में इसकी चुटकी न गिरे, वरना मछलियां तड़प के बाहर। इस जहर की एक चुटकी दरिया में न गिरे, वरना मछलियां तड़प के बाहर आ जाएंगी। इतना तेज रफ्तार जहर था। और तेरे अस्करी मौला को यकम रबीउल अव्वल को जहर मिला है। इतना सुस्त रविश जहर था। ये हरामजादे जहर के बहाने
खून के बहाने, बीमारी के बहाने, तबीबों के बहाने 12वें को ढूंढ रहे थे। कभी तो बाप से मिलने आएगा, कभी तो इसके बाप को खून की उल्टी आएगी, कभी तो इसके बाप के जिगर के टुकड़े आएंगे। यकम रबीउल अव्वल से तेरे इमाम ने तड़पना शुरू किया। कभी गरीब के जिगर के टुकड़े दाएं गिरते हैं, कभी गरीब के आखिरी जुमला जिगर के टुकड़े बाएं गिरते हैं। अब्दुल्ला सामरी नौकर है गरीब का। आज की रात है, 7 रबीउल अव्वल है, सुबह 8 है, यही वक्त है। मैं इसी वक्त का जुमला पढ़ के जनाजा मंगरा रहा हूँ। अब्दुल्ला कहता मैं इमाम को सलाम करने गया हूँ, मैंने देखा है गरीब के जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे हैं। गरीब अपने कमरे में कुदाल से कब्र खोद रहा है, गरीब कब्र खोद रहा है। चला जाए वो बंदा जिसने इस जुमले पे मातम नहीं किया। कहता मैंने कहा मौला खैर तो है, घर में कोई मर गया, पर मैं मर नहीं गया, मरने वाला है। हाय हाय हाय, फरमाया मर नहीं गया, मरने वाला है। उसने कहा मौला किसकी कब्र बना रहे हो? फरमाया अपनी कब्र बना रहा हूँ, मुझे जहर मिला हुआ है, मेरे टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे हैं, सुबह मुझे दफन होना है। मेरा बेटा 5 साल का है, मेरा कायम 5 साल का है, उसे कब्रें बनाना नहीं आती। मैं अपनी आओ ले आओ जनाजा, इमाम जमाना पुरसा गुजारिश है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नोहा अमानत अली सोनू गुलाम अब्बास मोनू से कि वो तशरीफ लाएं और नोहा खानी करें। या ज़हरा, या ज़हरा। अम्मा